हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज के डेट में जो रैपिडो बाइकर्स है और जो ओला बाइकर्स है, जो अपने बाइक को डेली रन करते हैं रैपिडो और ओला में, उबेर में, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। मेरे फ्रेंड ने जस्ट ज्वाइन किया था रैपिडो और उन्होंने चलाया और उसके बाद लोकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स है, सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड वेलकम टू माय फ्रेंड टू लेट यू नो व्हाट अबाउट दिस रैपिडो एंड ऑल। सो गाइस, ये मेरे दोस्त है जिन्होंने रैपिडो में काम किया था और नवंबर की कभी ज्वाइन किया था आपने रैपिडो? दिसंबर 15 को 2025 में। ओके, तो डेली बेसिस पे आप जो रैपिडो में राइड मारते थे वो कितने किलोमीटर के रेंज में मारते थे और कितने राइड्स मार लेते थे दिन में? और वो जो राइड्स होते थे उसमें कस्टमर भी, पार्सल भी, और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने मारा? जैसे ओला है, उबेर है, रैपिडो है और भी स्विगी, इंस्टामार्ट, बहुत सारे। एक्चुअली मैंने मारा तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो कि रैपिडो था। ओके, मेरा प्रोसेस था कि मैं सोचा था आगे तक कि रैपिडो, उबर वगैरह जो भी है अपना उसमें सब में ट्राई करूंगा एक बार। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ गया कि अभी रैपिडो बैन हो गया है। सो मैंने तो अभी स्टार्टिंग में मारा 15 दिसंबर 2025 को मैंने ज्वाइन किया। सो फर्स्ट डे मैंने मारा तो वहाँ पे मेरा इनकम जो था वो अपना एक दिन का मेरा इनकम जो था वो पेट्रोल वगैरह सब कट पिट करके 1000 मेरे को बचा था एक दिन का। तो मान लीजिए अगर आपको 1000 बचता है पेट्रोल वगैरह का डिडक्शन करके, तो 1000 कमाने के लिए आपको कितने राइड्स मारने पड़ते हैं? हमको 1000 कमाने के लिए ऐसा मैक्सिमम हम एक कंफर्म नहीं बता सकते कि कितना राइड मार सकते हैं, क्योंकि वो राइड्स के ऊपर रहता है। कोई राइड्स हमको लंबा मिल गया, कोई राइड्स हमको नजदीक का मिल गया, जैसे कोई 10 किलोमीटर का मिल गया तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होता था। नहीं, मैं ओवरऑल डे की बात कर रहा हूँ कि एक दिन में आपको कितना किलोमीटर चलाना पड़ता? एक दिन में हमको कम से कम मैक्सिमम 200 किलोमीटर तो हम लोग जाते थे। 200 किलोमीटर हम लोग यूज करते थे रैपिडो, तो हमारा एक दिन का 1200-1300 बनता था अच्छे से। ओके, तो जब रैपिडो बुक करता है कोई सामने वाला, तो मान लीजिए मैं लड़का हूँ और मैंने लड़की की आईडी से बुक किया, तो आपको पता चलता है कि सामने वाला लड़का है कि लड़की है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है। बस रैपिडो जैसे बुक करते हो आप तो वहाँ पे दिखेगा, चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वहाँ पे बस आपका कहाँ से कस्टमर को पिकअप करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है, बस किलोमीटर और लोकेशन दिखाएगा। अमाउंट भी नहीं दिखाता? नहीं, अमाउंट भी दिखाता है। अमाउंट और किलोमीटर पिकअप एंड ड्रॉप दिखाता है। बाकी और कुछ भी नहीं दिखाता है। कौन बुक किया है, कहाँ से बुक किया है, कौन है कौन नहीं है, वो मुझे नहीं दिखेगा। जैसे हम पिकअप करेंगे उसके बाद हमारा वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि कौन बुक किया है, कौन से लोकेशन से बुक किया है। तो उसमें मतलब जैसे अभी मैं कस्टमर हूँ, मैंने रैपिडो बुक किया, तो उसमें जो मुझे पार्सल भेजना है किसी के पास, तो उसमें पार्सल मतलब आपको पता चलता है कि ये पार्सल वाला कस्टमर है या फिर पता नहीं चलता है वहाँ पे? हाँ, तो वहाँ पे हम लोग जब कस्टमर जब बुक करता है तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो पता चलता है कि वहाँ पे कि कस्टमर ने पार्सल दिया है, और जो पार्सल का रहता है वो हम लोग का पार्सल का चार्जेस वगैरह नहीं करता है। बेसिकली गाइस, इसमें क्या होता है कि आपके लिए रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आपको राइड मारना है, आप राइडर हो, तो आपको राइड मारने के लिए बेसिकली रिचार्ज मारना पड़ेगा, तब जाके आपको बिना चार्जेस कटे हुए आपको अगर हम रिचार्ज करेंगे वहाँ पे तो हमारा जो रहता है ना प्रॉफिट रहता है वो ज्यादा होता है। अगर हम जैसे 9 रुपए का प्लान आता है एक दिन का, अगर हम 9 रुपए का प्लान अगर रिचार्ज कर लिए तो वहाँ पे हम लोग जो रैपिडो यूज करेंगे, जो पूरे दिन का भाड़ा मारेंगे, उसमें हम लोग का प्रॉफिट रहता है। बस वहाँ पे GST चार्ज करता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा बचता है। अगर हम लोग रिचार्ज नहीं किए तो वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पैसा कट जाता है। हमको बस GST और प्लेटफॉर्म चार्ज रैपिडो का सब कट के तब हमको मिलता है वहाँ पे, ऐसे है। सो बेसिकली उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं जो कि आगे चल के हम लोग दिखाएंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो अर्निंग्स है, जो इनके टोटल एक्सपीरियंस है, मतलब जितने दिन इन्होंने चलाया है, वो सारी चीजें हम लोग ट्रांजेक्शन्स दिखाने वाले। तो आपको वो डिटेल देखने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने केवल रैपिडो में ही एक्सपीरियंस किया है। अभी तक दूसरे जो अदर प्लेटफॉर्म है, जैसे उबेर हो गया, इंस्टामार्ट, स्विगी, इसमें इन्होंने नहीं चलाया। लेकिन इन्होंने इंक्वायरी किया था, तो इंक्वायरी में क्या पता चला आपको? एक्चुअली मैं रैपिडो यूज करता था। मेरा आगे तक सोच था कि चलो ठीक है रैपिडो में यूज करूंगा। एक दिन का अगर मेरे को 7-8 घंटे अगर यूज करने के बाद भी अगर मेरे को 1000 एंड 1200 अगर बच रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। आराम से घर पे रह के हम काम कर सकते हैं नियर बाई में।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि रैपिडो के लिए अभी यहाँ पे रैपिडो बैन हो चुका है। बट जो कस्टमर लोग हैं वो रैपिडो बुक कर रहे हैं, तो हम लोग चोरी चोरी यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, कस्टमर को बैठा रहे हैं, उसके लोकेशन पे हम लोग ओटीपी वगैरह नहीं डाल रहे हैं। हम लोग कस्टमर को पिकअप करके फिर कुछ दूर जाके उसके बाद हम लोग ओटीपी डाल के कस्टमर को लेके जा रहे हैं, उसकी लोकेशन पे छोड़ रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि चोरी चोरी मतलब कि जो रैपिडो है, मतलब जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जैसे टैक्सी हो गया, बाइक हो गया, टैक्सी हो गया, ऑटो हो गया, तो ऑटो और टैक्सी को लोकली चलाने के लिए परमिट निकलता है। यहाँ पर जो रैपिडो के बाइकर्स है उन्होंने यहाँ पर कोई परमिट नहीं निकाला। डायरेक्टली आप क्या करते हो, आपका गाड़ी एनरोल करते हो और एनरोल करने के बाद डायरेक्टली आप रनिंग कर देते हो। तो जो लोकली टैक्सी वाले और ऑटो वाले हैं वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब जो राइडर्स है रैपिडो के, उनको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अभी जैसे मुंबई स्टेट है, तो मुंबई स्टेट के जो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। ऑफिशियली तक अभी तक तो कुछ वैसे आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये लोग लोकली रन करते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है और ऐसा बोला जाता है कि अरे तू इलीगल तरीके से बैन है रैपिडो, तू इलीगल तरीके से चला रहा है, तुझे फाइन मारेंगे। और जो हवलदार से उन्होंने भी कई बार आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे राइडर्स ने ये क्लेम किया है कि मुझे यहाँ पर 10,000 का फाइन, 20,000 का फाइन लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप रैपिडो चला रहे थे तो उस समय आपको किसी ने रोक करके ऐसा बोला कि नहीं आपको फाइन मारा जाएगा, या फिर किसी? नहीं, एक्चुअली देखो, अभी तो मैं रहता हूँ कल्याण में। अभी मैंने लोकल में मैंने रैपिडो मारा है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ एक दिन कि मैं ऐसे ही लोकल में मार रहा था, एक कस्टमर का आया रैपिडो, तो मैं डायरेक्ट उसको पिकअप करने गया। तो लोकेशन उसका आया कल्याण स्टेशन का आया। तो मुझे मालूम नहीं था ये सब के बारे में कि फाइन वगैरह लग रहा है। तो मैं जैसे ही कस्टमर को वहाँ पे पिकअप किया और ओटीपी डाला, वैसे ही वहाँ पे पुलिस आई और वहाँ पे स्टेशन पे ऑटो वाले थे, पुलिस वाला था, वहाँ पे सब लोग आए। उसके बाद हमको वहाँ पे तुरंत रोके, उसके बाद हमारा मोबाइल लिए, वहाँ पे चेक किए हम रैपिडो यूज करते हैं। फिर हमको वो लोग बोले कि यहाँ पे रैपिडो अलाउ नहीं है, आप रैपिडो यहाँ पे मत यूज करो। अगर रैपिडो आप यूज करोगे तो आपको 10,000 का फाइन लगेगा यहाँ पे, ये सरकार का नियम है। तो इसके लिए फिर मेरे को रैपिडो पुलिस वाला तो मेरे को बोला रहा ऑटो वाले से कि आप इसको लेके जाओ ऑफिस में। तो ऑटो वाला मेरे को लेके गया। ऑटो वाला क्यों लेके गया आपको? एक्चुअली वो पुलिस वाले का ऑटो वाले का कनेक्शन रहता है, वो लोग कुछ करते नहीं है। बट अगर कहीं आरटीओ ऑफिस वाले, अगर आरटीओ पुलिस वाले पकड़ेंगे तो तुमको सीधा फाइन मारेंगे, कहीं नहीं लेके जाएंगे। वहां पे जो था वो पुलिस वाला था। ओके, वो आरटीओ वाला नहीं था? आरटीओ वाला नहीं था, वो लोग पुलिस वाले थे, क्योंकि वो ऑटो स्टैंड था। वहां पे हमारा जाना भी सही नहीं था, बट मेरे को नहीं मालूम था, इसलिए मैं वहां पे गया। सो मैं गया वहां पे, वो लोग अपने कैसे भी करके कन्विंस करके मैंने उन लोग से छुटकारा लिया। जो भी था हमने उसको दिया, पैसा वगैरह दिया, 500 वो उसको दिया लास्ट। आपके सामने कभी किसी को फाइन मारा है? जैसे हाँ, मेरे सामने मारा है, यही नियर बाई डोंबिवली है, कल्याण स्टेशन से डोंबिवली भी है। मैं वहां पे गया था रैपिडो लेके। तो वहां पे मेरे सामने जैसे ही मैं कस्टमर को ड्रॉप कर रहा हूँ, सामने आरटीओ वाला था और वहां पे मैंने देखा वो आरटीओ वाला उसको फाइन मारा, क्योंकि वो भी रैपिडो लेके जा रहा था। ओके। तो उसका 10,000 मेरे सामने ही फाइन मारा। मैंने उसको कस्टमर को वहां पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करके डायरेक्ट मैंने यू टर्न लिया और वहां से निकल गया। तो आपने वो फाइन का रीजन नहीं पूछा? मतलब रीजन नहीं पूछा, एक्चुअली मेरा हालत वहां से खुद ही खराब था। तो मैं आज तक मैं फिर दोबारा रैपिडो स्टार्ट ही नहीं किया। अभी मैं रैपिडो यूज करना ही बंद कर दिया वहां पे। सो यही सब कारण है कि हम लोग जॉबलेस है, तो अगर कुछ चाहें अगर भी करने के लिए, तो हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि जो सरकार है, हम लोग को सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जो भी है, अगर अनलीगल है तो इसको सरकार को डायरेक्ट रैपिडो पे एक्शन लेना चाहिए। जो रैपिडो का कंपनी है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो रैपिडो के कस्टमर केयर में ये सारे जो इंसिडेंट हुए थे आपके साथ, वो इंसिडेंट मैंने बताया, रैपिडो में कॉल किया कस्टमर केयर में, मैंने रैपिडो कस्टमर केयर को कॉल करके मैंने बताया। तो वहाँ पे वो बोलता है कि सर आप यूज करो, कोई इश्यू नहीं है, हमारा जो भी है रैपिडो ऐप, जो रैपिडो हम लोग यूज कर रहे हो, आप लोग यूज कर रहे हो, वो सब लीगल है, अनलीगल कुछ भी नहीं है, आप यूज कर सकते हो। मैंने उसको बहुत बोला कि सर ऐसा ऐसा हमारे आँख के सामने हो रहा है। तो उसने क्या बोला कि मुझे कि आप रैपिडो यूज करो, अगर कोई भी इश्यू होता है, कोई फाइन मारता है, कोई पुलिस वाला रोकता है, डायरेक्ट आप उसको कस्टमर केयर को कॉल करके उससे बात कराओ, उससे बात करो।
मैंने उसको बोला कि भाई तो अगर लिखित में नहीं दिया, रैपिडो को बोलना चाहिए आप मेल पे डाल दीजिए मुझे ये चीज कि ऐसा कुछ नहीं है। या फिर अगर ऐसा, कई बारी मैंने ऐसा भी सुना है कि कई लोग ने बोला कि अगर रैपिडो मुंबई ट्रैफिक या फिर किसी ने भी, मुंबई पुलिस ने किसी ने भी फाइन मारा तो वो जो कंपनसेशन है वो रैपिडो भरेगा, ऐसा सच है क्या? आपने हाँ इनको पूछा ये चीज? हाँ मैंने पूछा वहाँ पे, तो रैपिडो वाले बोला मेरे को कि अगर सर अगर अगर ऐसा कुछ रहता है तो रैपिडो एक्शन लेगी। अगर रैपिडो के वहाँ पे रहता है, जैसे अगर कोई फाइन मार रहा है तो वहाँ पे ऑनलाइन दिखता है कि नहीं क्या रीजन से फाइन गया है, हम्म। तो वहाँ पे दिखेगा कि नहीं हाँ रैपिडो का अलाउ नहीं था, बंदा ने ऐसा ऐसा किया, रैपिडो की वजह से इसको फाइन लगा है। अच्छा। तो रैपिडो ने बोला मेरे को कि ऐसा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता हूँ, अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले सकता हूँ। ओके, मतलब गाइस अगर रैपिडो वाले का कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जब फाइन लगता है, जो चालान कटता है, चालान काटने का जो रीजन रहता है, अभी हेलमेट नहीं लगाया है, पीयूसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो उसमें रीजन लिख के आता है आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। तो वैसे ही अगर रैपिडो का सैंक्शन ऐसा कुछ निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से और उस वो नियम के खिलाफ होता है, मतलब बेसिकली आप टैक्सी, एक बाइक टैक्सी चला रहे हो तो बाइक टैक्सी का अगर हो सकता है कि आगे चल के गवर्नमेंट हो सकता है कि इसके परमिट के लिए बोला जाए कि अगर आपको बाइक टैक्सी चलाना है तो भाई परमिट निकालो, जब परमिट मिलेगा तब जाके आप चला हाँ सकते हो। तो फिर रैपिडो का जो कंपनी है उसको हाँ। अपना खुद से एक्शन लेना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए कि रैपिडो जो भी है, मान के चलो ठीक है टैक्सी है वो चल रहा है, तो उसका मतलब परमिट है। रैपिडो वाले को ही उसको ही अलाउ करना चाहिए जिसके पास परमिट है। हाँ जिसके पास परमिट है उसको ही अलाउ करना चाहिए, बाइक टैक्सी नहीं देना चाहिए वहाँ पे। आखिर में वो बाइक टैक्सी दे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हम लोग को वहाँ पे हो रहा है। सो अभी इसके लिए मैंने आज मेरे को हो गया जॉबलेस होके, मेरे को मेरा जॉब छूट के आज समथिंग 1 मंथ होने को आया। मैंने 10 से 12 दिन मारा रैपिडो, बस उसके बाद जब से सब मैंने फेस किया प्रॉब्लम, इसके बाद से मैंने रैपिडो मारना छोड़ दिया, तब से मैं घर पे ही बैठा हूँ। अभी मैं कोई कुछ बात नहीं कर नहीं, सकता हूँ, अभी क्या कर सकता अभी कोई कंपनी खोलेंगे, कंपनी खोल के कंपनी चलाएंगे बिंदास, टेंशन नहीं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर जो लोकली, अभी आपको पूरा रियल एक्सपीरियंस बताया आपका, मतलब मेरे फ्रेंड का, कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। उसको पुलिस वाले ने रोका, फिर उसके बाद टॉर्चर किया कि भाई इधर को 10,000 का फाइन मारूंगा, चल तू अभी ऑफिस में चल, ऑटो वाला लेके गया, मतलब ये सब। अभी आपने बहुत सारे इंसिडेंट देखा भी रहेगा कि जो लोकल ऑटो वाले हैं वो भी, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि रैपिडो को ऑफिशियली बताना चाहिए कि उनके हिसाब से क्या प्रोटोकॉल है, और जो गवर्नमेंट का आरटीओ का नियम है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से भी सब कुछ कंपेटेबल होना चाहिए। हम किसी को नहीं कुछ बोल सकते हैं, एक्चुअली जो भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे रैपिडो के कंपनी को बोल रहे हैं। अगर रैपिडो कंपनी अगर यूज करना चाहती है, अगर चलाना चाहती है, कंपनी चलाना चाहती है, अगर बाइक टैक्सी पे अगर ऐसा इशू है कि हमको 10,000 फाइन लग रहा है, आज तक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हमारा पूरे मुंबई में कहीं भी, नवी मुंबई में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे तो डायरेक्ट वो लोग रोक रहे हैं, डायरेक्ट फाइन मार रहे हैं, कोई कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी है रैपिडो के ऊपर, बाइक टैक्सी को अगर बंद करना है तो बंद कर दो, या फिर जो भी उसका सोल्यूशन है उसको सोल्यूशन निकालो। क्योंकि अगर बाइक टैक्सी से हम लोग अगर कुछ कमाना चाहते हैं तो हम लोग उसको यूज करके हम लोग कमा सके, अगर नहीं है पॉसिबल तो फिर इसको बंद ही कर दो, इलीगल ही कर दो, काम ही खत्म कर दो। सो गाइस अब देख लेते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस था, मतलब जी इन्होंने जितना अब तक रैपिडो में राइड मारा है और कितना अर्निंग हुआ है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब अगर आपको 1 दिन का दिखाना है या फिर 10 दिन का दिखाना है, बेसिकली आपने टोटल कितने दिन चलाया था? एक्चुअली मैंने 10 से 12 दिन चलाया था, ज्यादा, जब फिर उसके बाद मेरे को ये सब फेस करना पड़ा, सो मैं बंद कर दिया। अभी मेरे को बंद करके भी 10-12 दिन हो चुका है, सो यही सब प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं यूज नहीं कर पाया। बाकी आपको चाहिए तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ अगर चाहिए तो आपको। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका रैपिडो एप्लीकेशन, और अभी के लिए हमने यहाँ पर ऑर्डर वगैरह सब कैंसिल किया हुआ है, तो अभी बहुत दिनों से बंद है ये। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल ओपन हो जाता है। प्रोफाइल में आपको अर्निंग सेक्शन में जाकर के हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि अभी तक जो ऑर्डर हिस्ट्री है ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सो जैसे कि ऐसा होता है कि यहाँ पे जब कस्टमर हमको कैश देता है पेमेंट, तो हमारा जो वॉलेट होता है वो वॉलेट से पैसा कट जाता है। जो
पैसा कटता है तो यहाँ पे दिखता है, जैसे अभी कस्टमर मेरे को दे दिया जो उसका पैसा हुआ 50 रुपया, तो वहाँ पे उसने मेरे को कैश दे दिया, तो यहाँ पे वो कस्टमर का -4.96 रुपीज़ एक कटता है रैपिडो का प्लेटफॉर्म चार्ज कटता है, GST चार्ज कटता है। सो वो GST चार्ज कटता है। अगर कस्टमर कैश दिया तो भी पेमेंट यहाँ से कट जाता है, वॉलेट से हमारे माइनस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। वो प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं होता है, वो अगर हम रिचार्ज करके यूज कर रहे हैं तो वो हमारे बस ओनली 1 GST चार्ज करता है। बाकी अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारा वहाँ पे डबल पैसा कटता है, GST कार्ड एंड GST चार्ज एंड प्लेटफॉर्म चार्ज करता है। सो अभी मैंने रिचार्ज किया है तो हमारा यहाँ पे कस्टमर का 50 रुपया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर डिडक्शन -4.96 रुपीज़ यहाँ पे कट गया है। ओके, जो कि कस्टमर ने मुझे ऑफलाइन दिया है पैसा। पेंडिंग में कुछ नहीं है अभी के लिए। और अर्निंग में यहाँ पर आप देख सकते हो, फिलहाल आज का अर्निंग कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्डर वगैरह किया नहीं है, बंद है वैसे तो। ठीक है, अगर वीक में जाएंगे और फिर मंथ में जाते हैं तो मंथ में आप देख सकते हो कि कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए और कितना टोटल अर्निंग हुआ है। और ये जनवरी, दिसंबर, नवंबर में तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि दिसंबर में ही ये ज्वाइन किए थे। कैंसिल यहाँ पे दिखाएगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंसिल किया गया है कितना सारा ऑर्डर्स। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हिसाब किताब और सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में डाउट है तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और ये देख सकते हो टोटल दिसंबर का अर्निंग, और ये देख सकते हो टोटल जनवरी का। तो जनवरी में आपने कितने दिन चलाया था? 9 तारीख को लास्ट मारा हुआ था। ठीक है, और दिसंबर में कभी मारा था आपने? स्टार्ट किया था मतलब 13 दिसंबर से चालू किया था और 31 दिसंबर मतलब 13 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक चलाया था। तो दिसंबर में ज़्यादा चलाया, जनवरी में कम चलाया, तो देख सकते हो। सो गाइस बेसिकली इस वीडियो का जो मोटिव था मेरा, आपको बताना था कि जो रैपिडो बाइकर्स है उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप रैपिडो में चलाना चाहते हो तो आप चल सकते हो, वैसा कुछ अभी तक नियम नहीं निकला है, लेकिन आपको डर डर के चलाना पड़ेगा क्योंकि डराने धमकाने वाले बहुत हैं। अब वो भी क्या करेंगे, वो उनका भी काम है कि प्रेशर बनता है तो उनको काम करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं रैपिडो को भी ये बोलूँगा कि गाइज अगर उनको अपना कंपनी चलाना है तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनको उनके हिसाब से कंफर्टेबल रहना पड़ेगा हर एक स्टेट के हिसाब से। अभी बेंगलोर में, कर्नाटक में और मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को। साथ ही साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।